बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 9वीं 10वीं के तमाम तलबा और तलबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब की नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है दुनियाए इस्लाम। दुनियाए इस्लाम जिस शायर ने लिखी है उन शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल और ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब कुलियात इकबाल से माखूज़ है। माखूज़ का मतलब इस किताब से ये नज़म ली गई है। सबसे पहले हम आपको शायर का तारुफ बताएंगे। आप सब जानते होंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक मशहूर कौमी शायर है और इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी हैं। इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के अंदर ये शऊर उजागर किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये बात सबसे पहले कौन लाया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल लेकर आए कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जिनका एक साथ रहना नामुमकिन है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की विलादत हुई थी 1877 में और इनकी वफ़ात हुई थी 1938 में। मैं आपको अल्लामा इकबाल के बारे में चंद मशहूर बातें बता दूं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो असल नाम था वो था शेख मोहम्मद इकबाल। शेख मोहम्मद इकबाल इनका नाम था और ये मशहूर कौमी शायर हैं जो कि एक ना सिर्फ एक अच्छे कानूनदान थे, सियासतदान थे, बल्कि तहरीक पाकिस्तान के एक अहम शख्सियत थे और पाकिस्तान के कौमी शायर। आपने मुसलमानों को मुसलमानों से खुद को पहचानने का तरीका बताया और ये तरीका उन्होंने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यकीन और अमल के रास्ते पर चलने का सबक दिया। अल्लामा इकबाल की मशहूर किताबों के नाम हैं बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और अरमगाने हिजाज। इनके उर्दू कलाम बहुत ज़्यादा ये मशहूर हैं। चलिए इनकी नज़म जो कि हमारी उर्दू की किताब में है जिसका नाम है दुनियाए इस्लाम। दुनियाए इस्लाम में इस नज़म में हम पूरी दुनिया के इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में किस तरह से इस्लाम है और किस तरह से राइज हो रहा है और वहाँ के हालात और वाक़यात का जिक्र करेंगे। ठीक है, पहला शेर जो इस नज़म का है वो मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं आपको इसकी तशरीह की वजाहत करूँगी। पहला शेर, क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तान, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साज। तुर्क मतलब तुर्की, अरब से सब वाकिफ़ हैं कि कौन सी सरजमीन है। दास्तान माने कहानी, पिन्हा माने होता है छुपा हुआ और सोजो साज दुख सुख खुशी गम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा शायर कि जिसको दुनिया के तमाम हालात का इल्म है। हालात का इल्म किस तरह से है कि उन्होंने मुसलमानों की तारीख का बड़ा गहरा मुताला किया है। किसने मुताला किया है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की तहरीक का बहुत गहरा ताल्लुक़ और बहुत गहरा मुताला किया है और इनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। छुपी हुई बात मतलब तुर्क के हालात, अरब के हालात, कोई भी हालात जो है वो अल्लामा इकबाल से छुपे हुए नहीं हैं। और जो फतूहात तुर्कों ने की दुनिया में और इनके झंडे गाड़े और अजीम सल्तनतें कायम की, वो सब के सब किसकी नॉलेज में हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नॉलेज में हैं, जो कि वो अपने शेर में कह रहे हैं कि ये इन्होंने बहुत से फतूहात की, झंडे गाड़े, लेकिन जब दुनिया परस्ती और बेइल्मी का शिकार हुए वहाँ के लोग तो इनकी शहरों ने भी ज़वाल देखा और पस्ती देखी। अच्छा, और इस तरह से वो बदहाली की ज़िंदगी गुजारने लगे। इस शेर में इकबाल ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुख और सुख और खुशी और गम उनसे छुपे हुए नहीं। किनसे? अल्लामा इकबाल से कुछ भी छुपे हुए नहीं हैं। इस शेर में वो ये कहते हैं कि हमें माजी परस्ती के बजाय कि हम माजी को ही रोते रहें, बल्कि उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए
कि अपने हाल को बेहतर बनाने की कोशिशें करनी चाहिए। शेर नंबर 2, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। हिकमत मगरिब मतलब मगरिब की अकल समझ, मिल्लत कहते हैं कौम को, कैफियत माने हालात, टुकड़े टुकड़े होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब अलग हो जाना। कास, कास का मतलब होता है कैंची, कैंची, कास का मतलब होता है कैंची। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये कह रहे हैं कि अहले मगरिब की अपनी जो उनकी आला दिमाग है, हिकमत मगरिब मतलब अहले मगरिब की अपनी जो आला दिमाग है, उनकी जो अपनी साजिशें होती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो इस शेर में वो उनकी साजिशों और चालों को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के मिल्ली इत्तेहाद को कुव्वत समझ लिया, जबकि इनमें बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद था। हम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे जब तक कि हमारे अंदर एक इत्तेहाद, एक कुव्वत रहेगा। तो इनकी ये चालें, इनकी ये साजिशें मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है, बशर्ते कि हम एक इत्तेफाक, एक इत्तेहाद पर कायम व दायम रहें। इसलिए वो मुसलमानों के मिली इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का जो मिली इत्तेहाद है, जो इत्तेफाक है, वो ख़त्म हो जाए, ताकि इनकी कमज़ोरी से हम लोग कौन लोग मगरिब जो है वो फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने अपनी दानाई और समझ और बूझ से काम लिया और अरबी और अजमी का झगड़ा पैदा कर दिया। नादान मुसलमान इस साजिश को ना समझ सके और इसके धोखे और फरेब का शिकार हो गए। इस तरह मुसलमानों की अजीम कुव्वत टुकड़े टुकड़े हो गई। जो हमारी अजीम कुव्वत थी, जो अजीम ताकत थी, वो हमारी किस तरह टुकड़े टुकड़े हुई कि हम इनकी साजिशों में, इनकी चालों में आ गए और अपने आप का वक़ार, अपनी मिल्लत का वक़ार हम आहिस्ता आहिस्ता खोते चले गए और ज़वाल पस्ती का शिकार हो गए। अल्लामा इकबाल इस शेर में कह रहे हैं कि जिस तरह सोने को गलाने वाला केमिकल गाज सोने को गलाकर टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसी तरह मुसलमान भी तकसीम होकर कहीं कमज़ोर ना पड़ जाएं और मगरबी साजिशें और मगरबी ताकतें इनके ऊपर गालिब ना आ जाएं। तो इस शेर में अल्लामा इकबाल मेन बात ये कह रहे हैं कि हमें हिकमत मगरिब की जो साजिशें हैं ना, जो इनकी चालें हैं, उनसे बाज होना चाहिए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, ताकि हम इनकी साजिशों का सरमाया न बन सकें, इनकी साजिशों का शिकार न हो सकें। शेर नंबर 3, हो गया मानिंदे आप अर्जा मुसलमान का लहू, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। मानिंद माने होता है की तरह, मतलब जिस तरह या मिसाल दी जाती है इसकी तरह। अराजा मतलब, अराजा माने सस्ता, मुसलमानों का लहू, लहू मतलब खून, मुस्तरिब कहते हैं बेचैनी को, जो इस्तराब, जो बेचैनी पाई जाती है उसका मतलब मुस्तरिब। दानाए राज, दानाए राज का मतलब होता है मुश्किल बातों को समझ जाने वाला, राज को जानने वाला। इस शेर नंबर 3 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों की हालत ज़ात पर अफसोस और दुख का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं कि मगरबी ताकतों से साजिशों के ज़रिए मुसलमानों में तफर्रका पैदा कर दिया है, फ़र्क पैदा कर दिया है, इनमें गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं।
जिसकी वजह से मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे हैं, बजाय इसके कि आपस में मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक से लड़े रहें, तो लड़ने झगड़ने की नौबत तक पहुंच गए हैं। मुसलमानों की जानो माल, इज्जत व आबरू बेहैसियत हो गई है। आज मुसलमानों का मुक़द्दस खून पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। आग पानी होता है पानी, कि मुसलमानों का जो मुक़द्दस खून है वो मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर पानी से, कि पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया, जो कि इस नाकदरी से बहाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर ये एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक दूसरे पे मरने मारने पर उतर आते हैं और दुश्मनियाँ ऐसी होती हैं कि वो बढ़ती ही जाती हैं, ना कि ख़त्म हों। पूरे के पूरे ख़ानदान इस दुश्मनी की नज़र हो जाते हैं। मुसलमान इस वक्त सख्त परेशान हैं और बेचैन ज़रूर हैं, मगर इस राज को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका तदारुक कैसे किया जाए, मतलब इसका हल हम किस तरह से ढूंढें कि ये बेचैनी को ख़त्म कर दें। मुसलमानों का जलहू इस तरह बह रहा है पानी की तरह, उसको रोका जा सके, उसका तदारुक हमें करना चाहिए कि इसको किस तरह से रोका जाए। अल्लामा इकबाल इस बात पर इस शेर में ज़ोर दे रहे हैं कि कुछ तो गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए हमें, और दूसरा अपनी बका और सलामती के लिए कोई अमल मुरतब करना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए हमारा, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। और वो अमल सिर्फ एक ही है। वो अपना एक अमल बता रहे हैं कि किसके ज़रिए मुसलमान आपस में एक हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो वो क्या है कि मुसलमान अपनी ताकती कुव्वतें बढ़ाएं और अपने अंदर मुल्क और कौम से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। जब हमारे अंदर मुल्क और कौम की मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, जभी हम मुसलमानों को इस गम, इस दुख, इस परेशानी से निजात दिला सकते हैं और इनकी इस बेचैनी को ख़त्म कर सकते हैं। शेर नंबर 4, शेर नंबर 4 अब मैं पढ़ रही हूँ। शेर नंबर 4 है, रब तो जब मिल्लत बेज़ा है, मशरिक़ की निजात एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। पहले हम इसको आपके मीनिंग बताएंगे कि रब तो जब्त के मीनिंग क्या होते हैं। रब तो जब्त के मायने होते हैं रिश्ता, ताल्लुक, मेल जोल। मिल्लत बेज़ा से मुराद यहाँ पर मुसलमान हैं। मशरिक़ आपको पता है, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। नुक्ता कहते हैं एक नज़रिया, एक पॉइंट, बेखबर मतलब ला ताल्लुक की जाहिर करना। अब शेर नंबर 4 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो दरपेश मसाइल हैं, जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल वो अपने शेर के ज़रिए बता रहे हैं कि अगर हम लोग इस पस्ती से निकलना चाहते हैं, इस ज़वाल पस्ती से निकलना चाहते हैं, तो हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक अपने अंदर पैदा करना होगा, एक होना होगा, एक मरकज़ और एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा और मुत्तहिद होना होगा। हमें हर उन रसूमात, उन कामों, उन रिवाज को बदलना होगा जो इससे दूर चले गए हैं और जिन्हें अपनाने की सज़ा मुसलमान आज तक भुगत रहे हैं। मगर उम्मत मुसलमा अब तक इस हकीकत से बिल्कुल लाइल है कि किस तरह उम्मत मुसलमा को इस तबाही और बर्बादी से बचाया जा सके, किस तरह से हम अपने अंदर बाहमी इत्तेफाक पैदा करें और गलत फहमियों को दूर करें। तो इसका वाहिद तरीका ये है जो कि अल्लामा इकबाल अपने शेर में कह रहे हैं कि मुसलमान अपने ताल्लुक़ को जोड़ें, आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात को इस्तवार करें, मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के मुल्कों का हाल चाल मालूम करते रहें, मुसलमान एक दूसरे के ममालिक का जाते आते रहें, ताल्लुकात बढ़ाएं और एक मिसाली इत्तेहाद को कायम करें आपस में, जिसको कोई भी मगरबी ताकत उखाड़ ना सके।
मुसलमान एक मुत्तहिद मिल्लत बन जाएंगे तो अपना या इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब हम एक ताकत बन जाएंगे तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में मुसलमानों से ये भी कह रहे हैं कि वो फरमाते हैं शेर में कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बहरूने दरिया कुछ नहीं। शेर नंबर 5। शेर नंबर 5 एक बहुत ही मशहूर शेर है जो कि आपने अक्सर इस किताब के अलावा भी, इस नज़म के अलावा भी सुना होगा। वो शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबे खाक काशगर। मुस्लिम हम मुसलमान, हरम मक्का मदीना, पासबानी हिफाजत, नील के साहिल मतलब दरियाए नील का एक साहिल है, मिस्र का एक साहिल है जिसका नाम है दरियाए नील, और ताबे खाक काशगर। काशगर जो है वो एक चीन के शहर का नाम है। इस अहम और मशहूर शेर में अल्लामा इकबाल लोगों को ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी दरीना आरज़ू, अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करते हैं इस शेर में अल्लामा इकबाल कि मुसलमानों का इत्तेहाद बहुत ही ज़्यादा नागुज़ीर है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हर हाल में होना चाहिए और वक्त की एक अहम ज़रूरत बन गया है मुसलमानों का इत्तेहाद में आना। हर मुसलमान को ये चाहिए कि अपने लिए ना सही तो अपने दीन, अपने मज़हब को बचाने के लिए यकजहती से काम लें और दुनिया के तमाम मुसलमान मिलकर इस्लाम, कुरान और खाने काबा की हुर्मती के लिए मिलकर काम करें और मुत्तहिद हो जाएं। इसलिए क्योंकि गैर मजहबी कुव्वतें इस्लाम और इसकी निशानियों को मिटा देना चाहते हैं। आपको पता है कि उनका जो मेन मकसद है वो ये है कि मुसलमान और मुसलमानों की जो निशानियां हैं, हमारा मक्का मदीना, हमारी बहुत ही इज़्ज़त के बाइस, बहुत ही एहतराम के काबिल हमारी जो चीज़ें हैं, जो मोहब्बत के काबिल हमारी चीज़ें हैं, वो उनको, उनकी निशानियों को दुनिया से मिटा देना चाहती हैं। इसलिए दरियाए नील के किनारे मिस्र से चीन के सरहदी शहर तक जितने भी फैले हुए तमाम मुसलमान हैं, उनके मुसलमान के मकामात मुक़द्दसा हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हरम जो है वो हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस और पाक जगह है, तो इसकी हिफाजत के लिए हम तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद आपस में पैदा करना चाहिए। और इस अजीम इत्तेहाद को देख कर किसी की ये मजाल ना हो, किसी की ये हिम्मत ना हो कि हरमैन शरीफीन को कोई नुकसान पहुंचा सके। जब हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे, एक साथ होंगे तमाम दुनिया के मुसलमान, तो इनमें ज़र्रा बराबर ये हिम्मत, ये जुर्रत नहीं होगी कि नाउज़ुबिल्लाह ये कोई ऐसी हरकत कर सकें और हमारी मुक़द्दस मकामात को नुकसान पहुंचा सकें। शायर अपने शेर में इसमें कह रहे हैं कि अखुवत हो हम में, मसावात हो हम में, तो दुनिया में फिर अपनी क्या ही बात हो। अगर मुसलमानों के अंदर अखुवत हो, मसावात हो, भाईचारा हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक जैसी खुसूसियात पैदा हो जाए, तो किसी की मजाल नहीं कि मुसलमानों की इस मुक़द्दस मकामात और उनके जगहों को, मुक़द्दस जगहों पर कोई नज़र उठाकर भी देख सकें। अब आप आ जाइए सफ़ा नंबर 134। अभी हमने जो नज़म पढ़ी वो सफ़ा नंबर 133 पे थी, जिसमें हमने शेर नंबर 1, शेर नंबर 2, शेर नंबर 3, शेर नंबर 4, शेर नंबर 5 अशार की अशार तशरीह आपको बताई। अब सफ़ा नंबर 134 खोल लीजिए, जिसमें शेर नंबर 6 और 7 यहाँ पे मौजूद है, जो कि आपको इसकी तशरीह बताई जाएगी। शेर नंबर 6 अब मैं पढ़ रही हूँ। जो करेगा इम्तियाज़ रंगो खून मिट जाएगा, तुर्क खरगाही हो या अराबी वाला गौहर।
इम्तियाज़ का मतलब होता है फ़र्क करना। इम्तियाज़ का मतलब क्या होता है? फ़र्क करना। रंगों को रंग और नस्ल की बुनियाद पर फ़र्क करना। तो इम्तियाज़ रंगों को का क्या मतलब हुआ कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर फ़र्क करना। तुर्की वाला खरगाही के मीनिंग होते हैं बहुत बड़ा खेमा। जैसे आपने खेमा सुना होगा कि खेमा क्या होता है? कपड़े का बनाया जाता है थोड़ी देर के लिए पनाह लेने के लिए। तो खरगाही का मतलब होता है एक बहुत बड़ा खेमा। अराबी वाला गौहर का मतलब होता है कीमती मोती। इस शेर में अल्लामा इकबाल अपनी दरीना ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमा रहे हैं कि जो भी मुसलमान रंग और नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे से फ़र्क करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? वो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में जब इरशाद फरमाया था तो इसकी वजाहत कर दी थी कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर तमाम फ़र्क मिट गए हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई इम्तियाज़ हासिल नहीं है। सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सब बराबर हैं। अगर किसी को कोई इम्तियाज़ हासिल है, कोई हैसियत हासिल है, तो वो किस बात पे हासिल है? वो हासिल है तक़वा की बुनियाद पर। तो अल्लामा इकबाल इस शेर में करेंगे कि जो कोई भी अगर ये इम्तियाज़ रंग और नस्ल की बुनियाद पर करता है तो वो बिल्कुल ही गलत करता है, जिसका नाम व निशान क्या है कि वो दुनिया से मिट जाने वाला है। उम्मत मुसलमानों को अपने तमाम इम्तियाज़ात, अपने तमाम इख्तलाफात को फरामोश करके हमें एक मरकज़ में लाना होगा और एक मरकज़ पर जमा करना होगा। हम जो तफरीक करते हैं ना अपनी, तो इसका ज़िम्मेदार हम खुद अपने आप को ठहराएंगे। अगर हम फ़र्क करें, तफरीक करें, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम मुसलमान ही हैं। क्योंकि हम लोगों में फ़र्क करें, हम इम्तियाज़ करें, हम रंगो नस्ल की वजह से इसमें अगर पड़े रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी को क्या कर देंगे? अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने का ज़िम्मेदार सामान हम खुद पैदा करेंगे। जो इंसान भी लोगों के दरमियान फ़र्क करेगा, मतलब कोई काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, तफरका डालेगा, फ़र्क करेगा, खा वो बड़े बड़े हों, काले हों, गोरे हों, या वो जितने ही बड़े खेमे लगा लें और अपनी तकरीरें कर लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुर्क हो या झोपड़ी, हमें अपना वाला गौहर जो है, ख्वाह वो उम्मतियों जैसे चमकते दमकते अरबी हो, तो एक अलग रहेंगी और एक दूसरे में इम्तियाज़ बरतेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि बिलाखिर लड़ते लड़ते ही फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और ना ही इनका कोई नामो निशान बाकी रहेगा। लिहाजा इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी बात का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अगर हम अपनी सलामती और बका चाहते हैं या उसके तलबगार हैं, तो हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक से तमाम फ़र्क मिट जाता है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और सब एक जैसे नज़र आते हैं। अब हम इस नज़म का आखिरी शेर पढ़ेंगे, जो कि आखिरी शेर है, नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुक़द्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तो मानिंदे खाक रह गुज़र। नस्ल मतलब लोग, मुस्लिम मुसलमान मतलब आपको पता है। मुक़द्दम कहते हैं आगे और ऊपर, मतलब ये बात मेरे लिए मुक़द्दम है, ये सबसे आगे जिस बात को हम रखते हैं वो बात होती है मुक़द्दम। मानिंद माने की तरह, खाक माने मिट्टी, रह गुज़र रास्ता। अपने इस आखिरी शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों से मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी बका और सलामती चाहते हो तो रंग व नस्ल, ज़बान, ख़ानदान, कबीला सबको भुलाकर मुसलमान बन जाओ। मतलब हमें अपना नस्ल, अपना हसब, अपना नसब
सब कुछ भुला के किस में जमा होना है? एक मुसलमान की हैसियत से जमा होना है, एक मुसलमान बनना है। हमारा मज़हब हमें फ़िरक़ों और ग्रोहों में बंटने की तरबियत नहीं देता, बल्कि एक जगह जमा होना, एक जगह मुत्तहिद होने को फ़ौक़ियत देता है। रंग व नस्ल को अव्वलियत देने की इजाज़त हमारा मज़हब नहीं देता। मुसलमानों को बेपनाह कामयाबियाँ और फतूहात जो मिली हैं वो अपने मज़हब पर अमल पैरा होकर ही हासिल हुई हैं। अगर हम मज़हब को अलहदा रखकर रंग व नस्ल और इलाक़ाई बुनियादों पर फैसला करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, और इस तासुब को, इस बेचैनी को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अल्लामा इकबाल इस शेर में कहते हैं, जो कौमें तासुब और तफरीक का शिकार हो जाती हैं वो मिट जाती हैं, वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं और उनकी दास्तान तक बाकी नहीं रहती लोगों में। इनकी मिसाल रास्ते की मिट्टी की तरह है जो हवा के ज़ोर पर उड़ जाती है। लिहाजा अगर तुमने ज़ात को मज़हब पर फ़ौक़ियत दी तो तुम भी मुसलमान की तरह इस दुनिया में अपने रास्ते की खाक की तरह उड़ जाओगे और तुम्हारा निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इन तमाम अशार की, जो कि 7 अशार हैं, हमने इसकी तशरीह आपको एक एक शेर की करके बताई, मुश्किल अल्फाज के मायने बताए। इस नज़म का जो हमने अख़ज़ किया है कि इस पूरे अशार में अल्लामा इकबाल ने जो बात मुसलमानों तक पहुँचाई, उसका मेन मकसद ये है कि मुसलमान आपस में एक हो जाएं। एक हो जाने के लिए वो इत्तेहाद पैदा करें आपस में, और इत्तेफाक, इत्तेहाद और इत्तेफाक ऐसी चीज़ है जब आपस में होगी तो तमाम फ़र्क को मिटा देगी और तमाम मसाइल को हल कर देगी। अब इसकी मश्क पर आ जाइए। नज़म दुनिया इस्लाम की जो मश्क है उस पर आ जाइए। सबसे पहले इसके सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 सवालात जो हैं वो आपको बहुत जल्द PDF कर दिए जाएंगे, जो कि आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और इसकी तमाम तशरीहात आपको PDF कर दी गई हैं, जो कि आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और काम कर लेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, मदर ज़ेल अल्फाज तरकीब के मायने बताइए। तो मायने मैं आपको बता देती हूँ। पिन्हा, पिन्हा मतलब होता है पोशीदा। हिकमत मगरिब, मगरिब की साजिशें, मगरिब की चालबाजियाँ। गास कहते हैं कैंची को। दानाए रास, रास को छुपाने वाला। मिल्लत बेज़ा से मुराद यहाँ पर है मुसलमान। सवाल नंबर 3 में कुछ 2 अशार लिखे हैं, जो कि लिखा हुआ है कि दर्ज अशार की वजाहत कीजिए। तो इनकी जो दोनों अशार की वजाहत है वो मैंने नज़म में शेर के ज़रिए जब आया था तो समझाने के तौर पर मैंने आपको इसकी वजाहत कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छी तरह सुनी होगी। अब सफ़ा नंबर 135 पे आ जाइए। सफ़ा नंबर 135 पर सही गलत के निशानात हैं, जो कि आप बुक में लगा लीजिए, फिर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल बयानात में से दुरूद बयान सुनकर सही का निशान लगाइए। अलिफ, पढ़ रही हूँ, मिली इत्तेहाद के लिए तासुब नुकसानदेह है। बिल्कुल सही बात है। जब तासुब होगा, जब फ़र्क करेंगे तो मिली इत्तेहाद कैसे पैदा होगा? ये तो हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है ना। नंबर बे, कौमी तरक्की के लिए इत्तेहाद की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल गलत बात है। जब हम तरक्की करना चाहेंगे तो हमें आपस में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। तो ये बे वाला जुमला जो है वो गलत हो गया है। नज़म के इन अशार में कवाफ़ी है मगर रदीफ़ नहीं है। ये वाला भी बिल्कुल सही है। घास सोने के टुकड़े जोड़ देता है। घास सोने के टुकड़े जोड़ देता है, गलत है, बल्कि ये अलग कर देता है। मिल्लत बेज़ा के रब्त व ज़ब्त मशरिक़ की निजात है। मिल्लत बेज़ा मुसलमानों के लिए आपस में ताल्लुक़ जो है वो मशरिक़ की निजात है। बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 5, अपनी किताब की दूसरी नज़मों या गज़लों के 5 अशार लिखकर रदीफ़ और काफ़ी की निशानदेही कीजिए। आपको रदीफ़ और काफ़ी की निशानदेही करनी है। सवाल नंबर 6, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, MCQs पर आ जाइए। इस नज़म में नील से मुराद है
नदी, नीला रंग, दरिया या झील। इसमें है नील से मुराद दरिया। नज़म दुनिया इस्लाम से सबक मिलता है निफाक का, इत्तेहाद का, खुश अखलाकी का, जंग का। सबक हमें मिला है इससे इत्तेहाद का। मेन बात अल्लामा इकबाल ने जो मैंने अभी आपको बताई कुछ देर पहले कि इस नज़म का जो मेन है वो उनका टॉपिक इत्तेहाद और इत्तेफाक मुसलमानों में पैदा करना है। जीम, इस नज़म में दास्तान सुनाने का जिक्र है ईरान और तुरान की, तुर्क और अरब की, मशरिक़ और मगरिब की, जुनूब की, शुमाल और जुनूब की। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसका नाम है तुर्क और अरब। आपके पहले शेर में आपने सुना थे तुर्क और अरब की दास्तान। काशगर शहर है अरबिस्तान का, अफगानिस्तान का, तुर्किस्तान का, चीन का शहर है। निशान लगा लीजिए। सफ़ा नंबर 136 पे आ जाइए। 2 MCQs, एक MCQs यहाँ पर है। जो इम्तियाज़ रंगों को करेगा, बाकी रहेगा, खुश रहेगा, मिट जाएगा, तरक्की करेगा। तो इधर आएगा मिट जाएगा। सही निशान पे लगा लीजिए। आज इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, हमने आपको नज़म दुनिया इस्लाम की तशरीहात बताई, मुश्किल अल्फाज के मायने बताए, शायर का तारुफ बताया। उसके बाद हमने किया सही गलत के निशान, MCQs और इसकी जो तशरीहात हैं और इसके सवाल जवाब है और मरकज़ी ख्याल आपको PDF कर दिया जाएगा जो कि आप अपनी कॉपी में काम कर लीजिएगा। और जब स्कूल आइएगा तो कॉपी लेकर आइएगा ताकि ये काम आपका चेक हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह पूरी नज़म समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह आगे आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।